बा नमस्कार जी, पहला तो आप अपना नाम बताओ। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ माधाराम बिश्नोई एट द कासला हडेचा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राग द्वेष के कारण ये जिला निरस्त किया है। इन्होंने बड़ी भूल की है, लोगों के साथ अन्याय किया है। क्योंकि जो जिला हुआ है आबादी क्षेत्र से हमारा परिपक्व मापदंड से पूरा है। इन्होंने ये राग द्वेष करके किया है, ये नहीं है। जनता की राह लेकर के ये जिला के लिए बारे में छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपने हमने बनाया और नेता हमारे हैं वो हमने को बना दिया, फिर क्या करेंगे आगे जाकर ये काम गलत किया क्योंकि जनता के सामने ये भेदभाव किया है। नो, उनको कभी छोड़ने वाले नहीं। हमें 363 जब हमने शहीद हो गए तो हमारे यहाँ के लोग यानी शहीद हो जाएंगे, परंतु जिला आबाद होना चाहिए। ये आपने को पहुँचा दो मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इन्होंने ये अन्याय करके लोगों को भेदभाव की रचना रची है। धन्यवाद। उप प्रधान साहब नमस्कार। कहीं लागे साहब क्यों लागे साहब, हमारे साथ अन्याय वो है। जिला हमारा मतलब जिला मापदंड से हमारा जिला एकदम सही और होना चाहिए। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, आबादी में सबसे ज़्यादा, दूरी में सबसे ज़्यादा, हर तरह से मापदंड में हमारा जिला सही है। फिर भी हमारे जिला हमारे साथ नाइंसाफ़ी करके हमारे जिला को हटाया है। सरकार ने बड़ी भूल की है। हम चाहते हैं कि सरकार में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि सांचौर जिला एकदम सही मापदंड से था, उसको हटाया और दूसरे जो मापदंड में सही नहीं बैठते उनको भी रखा। ये तो राजनीति के हिसाब से उनको हटाया है और उनको रखा है। ये सरकार की बड़ी भूल है। हमारा पूरी सांचौर पब्लिक आक्रोश में है और हम चाहते हैं हमारा जिला अगर आबाद कर दे ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम हाईवे को जाम करेंगे। लेकिन हमारा जिला नहीं जाना चाहिए। हम भरपूर मेहनत करेंगे कि जिला हमारा बना रहे। और अगर सरकार ने अगर नहीं दिया जिला, हम कोर्ट कचहरी भी गए, हमारा कोर्ट कचहरी में चल रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि अगर जिला रह जाए तो ठीक है। हमारा धरना चल रहा है, 1.5 महीने से हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। लेकिन हम अगर 2-1.5 महीना हो गया है, अब हम उग्र रूप भी ले सकते हैं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमारा जिला आबाद है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा सांचौर एक है और एक साथ हैं। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, न कोई राजनीति है, न कोई पार्टी है हमारे यहाँ। हम जिला बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे निर्दलीय कोई भी चाहे, जिला सब चाहते हैं रहना चाहिए। सांचौर का जिला नहीं हटना चाहिए, यही चाहते हैं। क्या लगता है सांचौर सरकार कह रही है कि पुनः विचार कर रहे हैं पाली संभाग और सांचौर जिला को लेकर? ऐसी बात है कि सरकार करे या न करे, हमें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि अतिरिक्त एडीएम कोर्ट यहाँ खोला है, उससे लग रहा है कि विचार कर सकती है। और इन्होंने राजद्वेष भावना से ये ज़िला हटा दिया गया है। ज़िला आम पब्लिक निम्न वर्ग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, कुछ पेंशन के लिए कुछ आती है, कुछ ये जो होती है ना पालनहार वाले महिला, विधवा महिला आती है तो वो समय पे काम करके अपने परिवार तक चली जाती थी। अब यहाँ से 240 किलोमीटर रणखार है, जो वहाँ से इतनी दूरी पे है, जो आदमी अपना साधन लेकर नहीं जा सकता, जिसको 5,000 रुपये अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है स्पेशल साधन के लिए। और सरकारी बसें तो 1 या 2 है, वो भी समय पे नहीं मिल पाती है। और नए वहाँ काम कुछ अफसर लोग होते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं, वो अपने काम के लिए चले जाते हैं, मीटिंग होती है तो वो अपना बेचारा जनता गरीब बार तरस रहती है, फिर बाद में हताश होकर वापस आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे स्थानीय एमएलए जो वर्तमान में है, उनको पब्लिक ने हज़ारों बार फ़ोन किए, तो कभी बोलते हैं बिजली कड़क रही है मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, कभी बोल रही है मुझे मालूम नहीं ज़िला कहाँ गया और कैसे गया, नहीं जाएगा। कभी बोल रहा है कि आप निश्चित रहो, ज़िला गया कहाँ है। अब ऐसी हज़ारों रिकॉर्ड हमारे वर्तमान एमएलए की आ चुकी है, लेकिन एमएलए को मालूम नहीं है कि मैं जनता को क्या जवाब दे रहा हूँ। अब हमारी जनता के साथ इतना धोखा हुआ है, यदि इसका हिसाब तो हम आकलन कर ही नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान एमएलए होते हुए भी एक हमारे तहसील का प्रथम नागरिक होता है, जो विधानसभा में स्थानीय समस्याओं का प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग तो कभी मसर खा रहे हैं, कभी कील लगाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं। जो बच्चे के मापक विधानसभा में बात कर रहे हैं, वो हमारा जिला कैसे वापस लाएगा, हमारे ज़िले का कैसे सोचेगा। जिला एक ऐसी चीज़ है, हर एमएलए की भागीदारी होती है, हर एमएलए का दायित्व बनता है कि जनता के लिए भलाई का काम करे, चाहे उन्होंने वोट दिए या नहीं दिए। जीतने के बाद में वो जनप्रतिनिधि हर व्यक्ति का होता है। क्या लगता है भौगोलिक स्थिति ललित के पवार को पता होने के बावजूद भी वो गलत दर्शा रहे हैं और 40 पन्ना भी वो भी गायब हो गए? क्या लगता है सर? देखो,
पूर्ववर्ती सरकार ने जो सांसौर जिले का घोषित किया है तो वो बहुत ही बड़े सोच समझ के घोषित किया है। लंबी को भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलाकृतिक जी। तमाम क्षेत्र को देख करके इनको जिला घोषित किया है। और इस प्रकार के सभी क्षेत्र को देख करके और इस प्रकार का जो जिला घोषित किया है तो जिला घोषित कर दिया है, फिर इनको हटाने की क्या जरूरत थी। और अभी ये वापस जो एडीएम को एक बार हटवा रहे हैं, फिर वापस लगवा रहे हैं, फिर डीएम को और हटवा रहे हैं, फिर वापस लगवा रहे हैं, तो ये इस प्रकार का क्यों करना पड़ रहा है। जब जो सरकार ने दे दिया है तो उसको वापस ले जाने से किसी एक पार्टी का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति धर्म का नुकसान नहीं होता है, पूरे सांसौर विधानसभा क्षेत्रवासियों का नुकसान है। और इनका जो नुकसान है वो इनको भुगतना ही पड़ेगा। मैं मेरी बात करूं, मैं खादी बोर्ड से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक उत्कृष्ट बुनकर हूं, हाथ शिल्प हूं, कारीगर हूं। आज मेरी जो कला है वो पूर्ववर्ती सरकार और सतीश कौम की मेहरबानी से मतलब हम स्टेट तक गए हैं और स्टेट में मतलब हम टॉपर निकलते हैं। हमें बहुत बड़ा गर्व होता है, एक स्टेट लेवल पर टॉपर सांसौर जिले से निकलते हैं। तो इस प्रकार हमारे हाथ शिल्प से लगा करके तमाम क्षेत्र में साहित्यिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम क्षेत्र में इस प्रकार के अधिकतर जो छवियाँ उभर करके आ रही हैं वो सांसौर जिले से आ रही हैं। और राजस्थान का पंजाब भी सांसौर कहलाता है। तो इस प्रकार का ये जो हमारे साथ में ये अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय किया है और इसका जो भुगतान है वो आने वाले समय में इन सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। एसएस न्यूज़ के साथ सुरेश सैनी इस वीडियो को शेयर करें। एक बात ये और सर कि हमारे वर्तमान समय में सीएम भजनलाल जी श्रीमान महोदय से अवगत कराया। हमारे आडेसा ग्राम के अंदर श्रीमान बाबूलाल जी भंसाली साहब जैन समाज से आते हैं। उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात करके तमाम खर्चा वहन करने के लिए अपने जिम्मेदारी ली है, फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि खर्चा नहीं है, बजट नहीं है, पैसे कहाँ से आते हैं। तो इस बात को उन्होंने जब पता पड़ा श्रीमान बाबूलाल जी जैन साहब को, तो उन्होंने जाकर के व्यक्तिगत मिल के व्यक्तिगत बात करी कि तमाम खर्चा मैं वहन करूँगा, सांसौर जिले के जितना भी खर्चा आएगा। फिर बाद में इनको बाल करने में कौन सी तकलीफ आ रही है, मापदंड तो पूरा ही है, देना तो पैसा था, उसकी वजह से ये कलम चला रहे हैं। तो उस बात को तो जैन साहब ने घोषणा कर दी कि तमाम खर्चा मैं वहन कर दूंगा। और प्रशासन को तो वैसे ही आप सरकार से हटा नहीं सकते, कहीं लगाओगे तो भी इनको पगार तो देनी पड़ेगी। तो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर। देखो ये बुनकर भाई बुद्धाराम जी है और उप प्रधान लक्ष्मीराम जी है। तो तमाम बातचीत की जिले की समस्या को लेकर लगातार लोगों के अंदर विरोध है। इस वीडियो को आप शेयर करें, जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें। एसएस न्यूज़ के साथ सुरेश सैनी, सांसौर। धन्यवाद।